हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, दैट इज पार्ट नंबर 5, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग वॉन द अवार्ड इन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी इन द 80th एनुअल गोल्डन अवार्ड 2023 हेल्ड इन लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए। सो आप सभी को इसका आंसर पता है, बहुत फेमस सॉन्ग है, नाटू नाटू सॉन्ग इंडिया का, ठीक है, जो आरआर मूवी से आरआर मूवी का सॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये नाटू नाटू सॉन्ग है, ये पहला एशियन सॉन्ग बना है जिसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है दिया गया है, तो ये चीज आपको नोट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये एडिशन आपको पूछा जा सकता है, कौन सा एडिशन था गोल्डन ग्लोब अवार्ड का और कहाँ पे हेल्ड हुआ था, ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कैटेगरीज मैंने लिखी हुई है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, या फिर जो मैं पीडीएफ शेयर करूंगी आपको टेलीग्राम पे, तो आप उस पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। ये सारी कैटेगरीज मैंने यहाँ पे इंक्लूड की गई है और कौन कौन से विनर इसमें थे ये भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये बाकी आपके रेस्ट ऑफ दी जो कैटेगरीज बची थी, ठीक है, वो सब यहाँ पे इंक्लूड की गई है और ये सारे क्या है, विनर्स हैं आपके, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, which of the following point is are correct with respect to the approval given by the Union Cabinet in month of January 2023? तो पहला आपका पॉइंट क्या है यहाँ पे, the Union Cabinet has approved the setting up of a national level multi-state cooperative export society under the Multi-State Cooperative Societies Act 2002. Next point is, the Cabinet Committee of Economic Affairs approved 2,600 crore incentive scheme to promote RuPay debit card and low value Bheem UPI transaction in financial year 2023. Next है आपका point, the Cabinet approved the renaming of a National Center for Drinking Water Sanitation and Quality at Joka, Kolkata as a Dr. श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, दैट इज SPM निवास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट या कौन सा पॉइंट जो है वो आपका करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल A1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। और जो आपका पहला पॉइंट है, दैट इज यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूव किया है सेटअप करने के लिए नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, किस चीज के लिए, एक तो हो गया आपका एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, एक्सपोर्ट सेक्टर में, सीड सेक्टर में, सीड्स में, एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, तीन चीज के लिए यहाँ पे जो है, तीन सोसाइटी के लिए, बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर, सोसाइटी के 3 सेक्टर के लिए इसे जो है यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है। कौन कौन से 3 सेक्टर हैं, एक सीड हो गया, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो गया और एक एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जैन द इंडियन हाई कमीशन साइन एन MOU विद साबरागवामा यूनिवर्सिटी ऑफ डैश टू स्टैब्लिश अ हिंदी चेयर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ये यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी कंट्री की है, तो ये यूनिवर्सिटी आपकी है श्रीलंका की, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है, जो इंडिया के हाई कमिश्नर है श्रीलंका के लिए, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम क्या है, गोपाल बागले। क्या नाम है इनका, गोपाल बागले, जो हाई कमिश्नर है किसके, इंडिया टू श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज पब्लिश्ड द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 व्हिच लिस्ट द बिगेस्ट रिस्क फॉर इंडिया ओवर द शॉर्ट एंड द मीडियम टर्म। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इस रिपोर्ट को रिलीज किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, और इसका एडिशन यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो इट वाज द 18th एडिशन, ठीक है। यहाँ पे सारी कंट्रीज के लिए बताया गया था कि उनके लिए क्या क्या रिस्क यहाँ पे आने वाले टाइम में ये देख सकती हैं कंट्रीज, ठीक है। तो इंडिया के बारे में देखते हैं पहले, डिजिटल इनइक्वालिटी फेस कर सकता है इंडिया, जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, डेब्ट क्राइसिस, नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो ये 5 ऐसे जो क्राइसिस हैं वो इंडिया जो है फेस कर सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। अब यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर भी पूछा सकता है, तो ये कहाँ पे है, इट इज इन दी कॉलोनी स्विट्जरलैंड, ठीक है। कहाँ पे है ये, कॉलोनी स्विट्जरलैंड, ठीक है। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है सादिया जाहिदी। क्या नाम है, सादिया जाहिदी। अगर हम ग्लोबल क्राइसिस के बारे में बात करें तो 10 यहाँ पे टॉप ग्लोबल क्राइसिस कौन कौन से हैं जो नेक्स्ट 2 ईयर में, या बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म में फेस करेगा वर्ल्ड, एंड लॉन्ग टर्म में 10 ईयर्स का यहाँ पे जो है टेन्योर है लॉन्ग टर्म के लिए जिसे माना जाता है, ठीक है। अब कौन कौन से यहाँ पे क्राइसिस है, पहले 2 ईयर्स की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट, जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंट्रेशन, फेलियर टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज,
ठीक है, इरोजन ऑफ अ सोशल कोहेजन एंड सोसाइटल पोलराइजेशन, लार्ज स्केल एनवायरमेंटल डैमेज इंसिडेंट। नेक्स्ट आपका है फेलियर ऑफ अ क्लाइमेट चेंज एंड अडेप्शन, वाइड स्प्रेड साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी, ये दोनों में ही आपका कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्स क्राइसिस, और लास्ट है आपका लार्ज स्केल इनवॉलंटरी माइग्रेशन। ठीक है, अगर हम 10 ईयर्स की बात करें या लॉन्ग टर्म रिस्क की बात करें तो पहला क्या है, फेलियर टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, नेक्स्ट फेलियर टू क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, नेक्स्ट है आपका नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम कोलैप्स, लार्ज स्केल इनवॉलंटरी माइग्रेशन, नेचुरल रिसोर्स क्राइसिस, इरोजन ऑफ सोशल कोहेसिव एंड सोसाइटल पोलराइजेशन, सेम है ये। नेक्स्ट आपका वाइड स्प्रेड, ये देखो ये दोनों में ही है, आपका कॉमन है। नेक्स्ट है जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंट्रेशन एंड द लास्ट इज लार्ज स्केल एनवायरमेंटल डैमेज इंसिडेंट। ठीक है, तो ये सारे ही आपके जो है रिस्क हैं जो आने वाले टाइम में वर्ल्ड फेस करने वाला है, ग्लोबल रिस्क है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली जैन डैश बिकेम द ओनली इंडियन एयरलाइन featured on the official airline guide, that is OAG Punctuality League 2023 report. So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, that is Indigo। और यहाँ पे जो है जो ये लिस्ट जारी की गई थी, आपकी रिपोर्ट रिलीज की गई थी, इसमें टॉप 20 एयरपोर्ट एंड टॉप 20 एयरलाइंस की यहाँ पे लिस्ट जारी की गई थी जो पंक्चुअल हैं। ठीक है, जिनमें से इंडिगो का जो रैंक था वो था आपका 15th रैंक। ठीक है, और एयरपोर्ट कौन सा था आपका, कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फाइन, सो इस एयरपोर्ट का नाम जो था, रैंक जो था वो था आपका 13th रैंक आउट ऑफ 20। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और इसमें से भी टॉप 20 में से भी जो मेगा एयरलाइंस थी उसमें टॉप 5 में जो है इंडिगो का नाम था। ठीक है, अगर हम मेगा एयरलाइन की बात करें तो मेगा एयरलाइन के उसमें लिस्ट में 5th रैंक था इंडिगो का। वेयरएज अगर हम लो कॉस्ट कैरियर की बात करें, लो कॉस्ट कैरियर, इस केस में 6th रैंक था इंडिगो का एयरलाइंस का। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे अगर हम टॉप 3 की बात करें, टॉप 3 आपके एयरलाइंस कौन कौन सी थी, पहले आपकी थी इंडोनेशिया की एयरलाइन गरुड़ा इंडोनेशिया, सेकंड थी आपके सफेयर साउथ अफ्रीका एंड यूरोविंग, थर्ड आपकी थी जर्मनी। ठीक है, तो ये टॉप 3 एयरलाइंस थी। वेरएज एयरपोर्ट की अगर बात करें तो जापान का एयरपोर्ट जो है ये फर्स्ट था, ओसाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ जापान। ये चीज याद रखनी है, फर्स्ट आपको पूछा जा सकता है फर्स्ट एयरपोर्ट कौन सा था इस लिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया लॉन्च द बुक टाइटल ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, द बुक इज को ऑथर्ड बाय। सो इस बुक को किसने लिखा है, आशीष चंद्रोरकर एंड अलॉन्ग विद द सूरज सुधीर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज द ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड, जो आपकी जॉइंट वेंचर है ओएनजीसी की, गेल की, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा की एंड इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सेकंड की। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड एंड असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने यहाँ पे एक एमओयू साइन किया है डेवलप करने के लिए डैश मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट इन असम। तो ये जो आपका बैटरी स्टोरेज सिस्टम है ये कितने मेगावाट का है ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 250 मेगावाट का ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज जो है वो सेटअप करने डेवलप करना चाहते हैं, कहाँ पे, असम में। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे टोटल आउटले इसके लिए कितना दिया गया है ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो टोटल आउटले यहाँ पे आपका है 2000 करोड़ का। ठीक है, 2000 करोड़। अब यहाँ पे आपको मैनेजिंग डायरेक्टर पूछे जा सकते हैं OTPCL के, दैट इज ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड के। तो इसके एमडी कौन है, स्नेल सी नाम बदूरी पढ़। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है इसकी। एंड अगर हम बात करें असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की, तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, राकेश कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना के रिसेंटली अभी न्यू चीफ सेक्रेटरी बने हैं, इनका नाम क्या है, ए शांति कुमार। ठीक है, इनका नाम क्या है, ए शांति कुमार। और ये जो है ये फर्स्ट विमेन सेक्रेटरी बनी है तेलंगाना की। तो ये चीज याद रखना है। और सीएम भी पूछे जा सकते हैं, के चंद्रशेखर राव इनका नाम है। ठीक है, ये फर्स्ट विमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है किसकी, तेलंगाना की। ठीक है, यही चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच स्टेट इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज नेम्ड MV गंगा विलास। सो पीएम मोदी ने इसे उत्तर प्रदेश में जो है इनॉग्रेट किया था इन मंथ ऑफ जनवरी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई है। और ये जर्नी आपके कितनी डेज की है, 51 डेज की ये जर्नी है। एंड 50 जो इसकी साइट्स हैं या बोल सकते हो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो विजिट करेगा। ठीक है,
MV गंगा विलास, और इसकी जो जर्नी है वो असम के डिब्रूगढ़ में फिनिश होगी ऑन दी 1 मार्च, ठीक है, 2023 की। अगर हम बात करें MV गंगा विलास की, तो इसकी लेंथ जो है आपकी 62 मीटर की है, वेयर इज विड्थ इज योर 12 मीटर। अगर हम पर डे की यहाँ पे कॉस्ट बात करें तो 25,000 से लेके 50,000 की यहाँ पे कॉस्ट आती है पर डे की, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। एंड जो फर्स्ट ट्रिप अभी यहाँ पे गया है, ठीक है, इस जर्नी में पार्टिसिपेट जो किया है, ये आपके स्विट्जरलैंड के टूरिस्ट हैं, ठीक है, 32 टूरिस्ट जो हैं इसके स्विट्जरलैंड के टूरिस्ट हैं MV गंगा विलास की जो फर्स्ट ट्रिप है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टडी बाय द यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरमेंट एंड हेल्थ, 3,700 large dams in India will lose 26% storage capacity by dash year due to sediment deposition। तो यहाँ पे इन्होंने जो रिपोर्ट रिलीज की है, इन्होंने ये बताया है दैट इज कि इंडिया में जो डैम्स हैं इसकी एवरेज जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी रह जाएगी, 26% बाय 2050, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और सबसे ज़्यादा देखो डैम यहाँ पे चाइना में है, जिसमें इन्होंने क्या बताया इस रिपोर्ट में, दैट इज 10% ऑलरेडी इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो खत्म हो चुकी है, और बाय 2050 10% ये और अपनी कैपेसिटी जो है वो खो देंगे, ठीक है। अगर यहीं पे हम जापान की बात करें तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे जापान में देखा गया है, जिसमें एवरेज अभी तक जो चल रहा है स्टोरेज कैपेसिटी का वो है 39% का। अब 2050 में ये इस रिपोर्ट में कहा गया है बाय 2050 ये 50% अपना जो इनका स्टोरेज कैपेसिटी है डैम का वो ये खो देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेम द मेमोर विच इज रिसेंटली इन जैन रिलीज बाय द प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ ससेक्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, स्पेयर। इसका नाम क्या है, स्पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने जो बुक लिखी है ये इन्होंने किसके साथ मिलकर लिखी है, अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं JR मोहरिंगर, ठीक है, क्या नाम है इनका, JR मोहरिंगर। Now next is Union Minister for Health and Family Welfare Dr. Mansukh Mandaviya stated that India is committed to eliminating lymphatic filariasis by which year? So कौन से ईयर तक हम lymphatic filariasis जो है एलिमिनेट कर देंगे? तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, बाय 2027। और इसके लिए यहाँ पे 5 स्ट्रैटेजीज भी इन्होंने जो है वो दी हैं। कौन कौन सी ये स्ट्रैटेजीज हैं, मल्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज MDA कैंपेन ट्वाइस अ ईयर सिंक्रोनाइज्ड विद द नेशनल डिवॉर्मिंग डे 10th February एंड 10th August। तो ये डेट आपको याद रखनी है। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, engagement of a medical colleges for strengthening morbidity management and disability services। next आपका यहाँ पे strategy क्या है, integrated vector control with multi-sectoral coordinated efforts। fourth is for intersectoral convergence with the allied departments and ministries। next यहाँ पे है leveraging the existing digital platform for LF that is lymphatic filariasis and exploring the alternate diagnostics, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया साइन एन अग्रीमेंट ऑन कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट विद विच कंट्री? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज UAE के साथ हमने ये अग्रीमेंट साइन किया है। और यहाँ पे जो सबसी केबल है उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है, उसको लॉन्च करने के लिए अंडर दी PM मोदी का जो मिशन था, कौन सा मिशन था ये, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड इनिशिएटिव, ठीक है। वन सन वन वर्ल्ड, कौन सा इनिशिएटिव है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, ठीक है। ये इनिशिएटिव के बारे में पूछा जा सकता है आपको। और ये किसने लॉन्च किया था, किसने अनाउंस किया था, तो ये PM मोदी ने अनाउंस किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग विल बी इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बाय मार्च 2023? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेघालय के शिलोंग में इसे जो है इनॉग्रेट किया जाएगा बाय मार्च 2023, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया है दैट इज ये रीलॉन्च करेंगे PM कौशल योजना जो है हमारी, PM कौशल विकास योजना, जिसका 4.0% ये लॉन्च करेंगे, जिसके तहत मेघालय में ये 50,000 जो यूथ हैं उनको ट्रेन करेंगे, त्रिपुरा में 60,000 को एंड नागालैंड में 35,000 जो आपके यूथ हैं उनको यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। दिस इज फॉर नागालैंड एंड दिस इज फॉर त्रिपुरा, ठीक है। ये है आपका मेघालय, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिसेंटली इन जैन US साइन एंड स्पेस अग्रीमेंट विद विच कंट्री एट नासा फॉर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जापान। अभी रिसेंटली इन मंथ ऑफ जनवरी जो जापान के आपके PM है फूमो कुशिदा, इनका विजिट हुआ था US में,
तभी एंड उसी टाइम पे उसी विजिट के दौरान यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया गया था विद द यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी स्टैब्लिश बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद पंजाब एंड सिंध बैंक फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। सो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के साथ यहाँ पे बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप की गई है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने यहाँ पे ये बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप की है पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे सीईओ पूछे जा सकते हैं आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के। इनका नाम क्या है? मयंक बथवाल। ठीक है, क्या नाम है इनका? मयंक बथवाल। ठीक है, वेरस पंजाब एंड सिंध बैंक के सीईओ की अगर हम बात करें, एमडी एंड सीईओ की, इनका नाम क्या है? स्वरूप कुमार शाह। ठीक है, क्या नाम है पूरा? स्वरूप कुमार शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the R. Bonnie Gabriel became the 71st Miss Universe during the Miss Universe 2022 pageant held in New Orleans, Louisiana. She belongs to which country? So ये बिलोंग करती है आपके यूएसए से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है दैट इज इन 11 ईयर्स पहली बार ऐसा हुआ है कि जो यूएसए है, यूएसए ने ये मिस यूनिवर्स का जो टाइटल है वो जीता है, क्राउन जीता है। ठीक है, एंड यहाँ पे 2021 की जो आपकी मिस यूनिवर्स थी हरना सिंधु, उन्होंने यहाँ पे क्राउन पहनाया था आर बॉनी गैब्रियल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंग्लिश वर्जन ऑफ बुक टाइटल कम लेट्स रन वाज रिलीज्ड बाय कृष्णमश्री श्रीकांत who is the author of the book. So यहाँ पे जो आपके कृष्णमश्री श्रीकांत है, ये फॉर्मर कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम के। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस बुक का ऑथर कौन है? सो ये इस बुक के जो ऑथर है ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं आपके तमिलनाडु के। तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, M.A. सुब्रमण्यम। क्या नाम है इनका? M.A. सुब्रमण्यम। और इसका जो तमिल वर्जन था वो लास्ट ईयर 2021 में जो है लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या था? ओलम वंगा। ठीक है, ओलम वंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 14 जनवरी को। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे आपको एडिशन पूछा जा सकता है, कौन सा एडिशन था? तो इट वाज द 7th एडिशन। ठीक है, और कब इसको हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था? तो 2017 में हमने इसे स्टार्ट किया था सेलिब्रेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली इन जैन रिसीव द टाइप सर्टिफिकेशन फॉर इट्स इंडिजीनियसली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड A200 XT ड्रोन फ्रॉम द DGCA, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, एस्टीरिया एरोस्पेस। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है आपका? एस्टीरिया एरोस्पेस। और यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आपको, जो A200 इनका ड्रोन है ये फर्स्ट माइक्रो कैटेगरी ड्रोन बना है जिसे DGCA ने टाइप सर्टिफिकेशन दिया है, और साथ में ही इसे एनपैनल किया गया है सर्वे ऑफ इंडिया with the Survey of India for समन्विता योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द ओकेजन ऑफ 148 फाउंडेशन डे ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनाउंस दैट इंडिया विल बी कवर्ड बाय डॉपलर वेदर रेडार नेटवर्क बाय डैश टू प्रिडिक्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मोर एक्यूरेटली। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2025। और जो ये इवेंट यहाँ पे हेल्ड हुआ था, जो फाउंडेशन डे में इवेंट हेल्ड हुआ था, यहाँ पे डेडिकेट किए गए थे आपके जो 4 डॉपलर वेदर रेडार नेटवर्क है, ये डेडिकेट किए गए थे जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड के लिए एंड हिमाचल प्रदेश के लिए। ठीक है, इन तीनों स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के लिए जो है 4 डॉपलर आपके जो वेदर रेडार सिस्टम है वो डेडिकेट किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है ऑन 15 जनवरी 2023 डैश एडिशन ऑफ इंडियन आर्मी डे वाज सेलिब्रेटेड इन बैंगलोर कर्नाटका। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कौन सा एडिशन था? 75th एडिशन था ये। एंड यहाँ पे पहली बार ऐसा देखा गया कि दिल्ली के बाहर जो है इस इंडियन आर्मी डे का जो है सेलिब्रेशन यहाँ पे किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन जैन 21st एडिशन ऑफ नेवल एक्सरसाइज वरुणा वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड डैश ऑन द वेस्टर्न सी बोर्ड। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? इंडिया और फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज आपकी हेल्ड होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जिसकी शुरुआत आपकी 1993 में की गई थी, और वरुणा नाम जो है इस एक्सरसाइज को दिया गया था 2001 में। ठीक है, अब यहाँ पे कब से कब तक ये एक्सरसाइज आपकी हुई थी? तो 16 जनवरी से 20 जनवरी तक ये आपकी एक्सरसाइज चली थी। ठीक है, now next question है name the organization that has released a report titled State Finances, a study of budgets of 2022-2023 which provides data and analysis of a fiscal position of state government in India for financial year 2023। so correct answer यहाँ पे क्या है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज RBI ने। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, द रोल ऑफ स्टेट्स।
ना उसके बारे में थोड़े और जानकारी लेते हैं, इसके की पॉइंट्स क्या थे। जो रिपोर्ट थी इसमें मेंशन किया गया था जो आपका स्टेट कैपिटल जीडीपी है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 2.9% से फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023, और इससे अगर हम कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर 2022 से तो ये परसेंट आपका 2.3 था पहले, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी रेशियो ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल की, कैपिटल आउटले की, तो यहाँ पे भी ये इंप्रूव हुआ है 5.2% से, ठीक है। वेरेस्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये आपका 6.1% था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे बोला गया है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो आपका है ये बड़ा है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात हो रही है, ये कितना बड़ा था 4.1% से 4.1% ऑफ जीडीपी ये था, जो अभी तक देखा गया है 2005 का जो फाइनेंशियल ईयर था आपका उससे अगर हम कंपेयर करें तो अभी तक का ये हाईएस्ट देखा गया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 स्टेट कंसोलिडेशन जो आपका ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है वो अगर हम बात करें अभी ये कितना है 3.4% ऑफ जीडीपी है विद इन सेंटर्स इंडिकेटिव जिसका टारगेट क्या है 4% का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है स्टेट गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो ये भी यहाँ पे बड़ा है, कितना परसेंट से बड़ा है 7% से इन दी फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें स्टेट की, ये भी यहाँ पे 20.7% से इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2021 टू 2022, तो ये की पॉइंट्स थे इस रिपोर्ट के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड गेट्स लाइसेंस टू ऑपरेट एज अ अकाउंट एग्रीगेटर फ्रॉम आरबीआई, हु इज द करंट सीईओ ऑफ प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, तो इसके सीईओ कौन है एट प्रेजेंट, तो इनका नाम क्या है सुरेश सेठी, ठीक है। आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ई सुरेश सेठी, सीईओ ऑफ प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इट इज इन दी मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। Next question is which payment bank recently in Jan received a final RBI note to operate as a Bharat Bill Payment Operating Unit? So correct answer यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर ए पेमेंट पेटीएम बैंक को पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के तहत जो 2007 का एक्ट था आपका उसके तहत यहाँ पे जो है लाइसेंस दिया गया है बाय दी आरबीआई, ठीक है। Now next यहाँ पे क्वेश्चन है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज साइंड अ एमओयू विद व्हिच बैंक टू हेल्प फार्मर्स इन अवेलिंग अ लो इंटरेस्ट रेट लोन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका मेन यहाँ पे जो है एमओयू साइन किया है, इसका मेन एम क्या है कि जो इसके लोन प्रोडक्ट हैं उसे यहाँ पे जो है प्रमोट करना, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है दैट इज WRA, इसका जो है चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन आपके हैं TK मनोज कुमार, क्या नाम है इनका TK मनोज कुमार, ठीक है। हेडक्वार्टर भी पूछा सकता है, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, इट इज इन दी न्यू दिल्ली, ठीक है। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज पार्टनर्ड विद कोलकाता वेस्ट बंगाल बेस्ड VFS कैपिटल लिमिटेड टू एक्सटेंड लोन्स और टू दी MSME दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड SME सेक्टर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है कोलकाता बेस्ड VFS के साथ। सो करेक्ट आंसर आपका है सिडबी, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज सिडबी। अब यहाँ पे इस अग्रीमेंट के तहत क्या बोला गया है, जो VFS कैपिटल है ये अपना अब जो MSME का लोन है वो इंक्रीज करेगी, एक्सटेंड करेगी अप टू 5 लाख, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है अप टू कितना अमाउंट जो है MSME का लोन जो है VFS कैपिटल जो है एक्सटेंड करेगी, एंड यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट ये प्रोवाइड करेंगे वो है 13% पर एनम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम इंडियाज 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। सो एट प्रेजेंट या इन मंथ ऑफ जनवरी आप बोल सकते हो कि इंडिया की 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन बनी है, कौन सी कंट्री बनी है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज रशिया, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको। और यहाँ पे बोला गया था जो रशिया है, रशिया ने इंक्रीज किए हैं 32.9 बिलियन US$ का ट्रेड इन मंथ ऑफ फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर 2022। Now next question is NTPC-REL sign an MOU with which state government for the development of floating and ground mountain based renewable energy projects। So correct answer है यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी दैट इज त्रिपुरा के साथ ये MOU साइन किया गया है। एंड NTPC-REL के आपको CEO पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है मोहित भार्गवा, क्या नाम है इनका मोहित भार्गवा, ठीक है। ये इसके CEO हैं। स्टैब्लिशमेंट ईयर भी आपको पूछा जा सकता है, तो 2020 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी, ठीक है।
सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप हमें मेल भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ सजेशन हमें देना है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।